बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 10। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पिक में नज़र आ रहा है, कश्मीर इशू यानी मसला कश्मीर, तो आज हमारा टॉपिक है मसला कश्मीर की इब्तदा और अर्तका। तो आज हम मसला कश्मीर को डिस्कस करेंगे कि मसला कश्मीर किस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू से ही वजह तनाज़ा रहा है, यानी झगड़े की वजह मसला कश्मीर रहा है। तो मसला कश्मीर की इब्तदा कैसे हुई, किस तरह से मसला कश्मीर स्टार्ट हुआ और किस तरह से चला, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा, पाकिस्तान बनते वक्त कश्मीर की तकरीबन 80% आबादी जो थी वो मुस्लिम थी, मुसलमान थी, और वहाँ के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। लेकिन वहाँ का जो डोगरा राजा था हरी सिंह, वो चूँकि मुसलमान नहीं था, इसलिए वो पाकिस्तान और मुसलमानों के सख्त ख़िलाफ़ था। उसने बहुत चालाकी से काम लेते हुए कश्मीर का जो लिंक है वो भारत से कर दिया। ज़बरदस्ती अवाम की वहाँ की राय जाने बगैर उसने कश्मीर का लिंक जो है वो भारत के साथ कर दिया और भारतीय फ़ौजों को कश्मीर में दाखिल करके यहाँ पर भारत का ज़बरदस्ती का कब्ज़ा जो है वो कायम कर दिया। इस पर कश्मीरी जो मुसलमान थे उन्होंने जहाद का जो है वो अलम बुलंद कर दिया और वादी के तकरीबन 1/3 हिस्से को भारतीय फ़ौजों से उन्होंने आज़ाद करवा लिया था। और जब भारतीय फ़ौजें कश्मीरी मुजाहिदीन के कब्ज़े से अपना इलाका जो है वो यानी कश्मीर का जो इलाका है वो छीनने में नाकाम हो गई, तो मज़ीद नाकामी से बचने के लिए भारत ये मसला सलामती कौंसिल में लेके चला गया। भारत ने वहाँ पर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कश्मीर का बाकायदा लिंक भारत से हो चुका था, इसलिए ये इलाका भारत का है। उसने मज़ीद दावा किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है, जिसका मतलब भारत पर हमला है। पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत के साथ लिंक की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया और सलामती कौंसिल को हकीकत से आगाह करते हुए ज़ोर दिया कि कश्मीर के फ़ैसले का हक़ उसके हिंदू राजा को नहीं बल्कि वहाँ के अवाम को मिलना चाहिए। सलामती कौंसिल ने फिर एक करारदाद के ज़रिए कश्मीर में रायशुमारी की अपील की कि वहाँ पर इस्तिस्वाब राय करवाया जाएगा, यानी अवाम के वोटिंग की जाएगी और अवाम का जो है वो वोट लिया जाएगा कि वो कहाँ शामिल होना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या भारत में शामिल होना चाहते हैं। अवाम की राय ली जाएगी। तो इस तरह से 1 जनवरी 1949 को जंग बंदी अमल में आई। सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया कि वाकई कश्मीर में जो है अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अक्सरियत जो है वो मुस्लिम्स की थी, तो उनको हक़ होना चाहिए कि वो किस मुल्क में दाखिल होना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला रियासत के अवाम के मर्ज़ी के मुताबिक होगा, ये सलामती कौंसिल ने कहा। और इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इस्तिस्वाब राय कराया जाएगा। सलामती कौंसिल की इस करारदाद को पाकिस्तान और भारत दोनों ने मंजूर कर लिया और जंग बंद हो गई। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी लाइन की निगरानी के लिए फिर अपने मुबस्सिर मुकर्रर कर दिए और इस तरह से जंग जो है वो बंद हो गई। लेकिन इन इब्तदाई मसाइल के तय होने के बाद तवक्को की जा रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ज़ेरे निगरानी जो है कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का बंदोबस्त करेगा, यानी इलेक्शन का बंदोबस्त करेगा। और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिलसिले में कोशिशें भी की, लेकिन भारत जो है वो इस मामले में शुरू ही से पुरखलूस ना था। उसने कश्मीर में आज़ादाना इस्तिस्वाब राय की राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। भारत को इल्म था कि कश्मीर के अवाम पाकिस्तान ही के हक़ में वोट देंगे, लिहाजा उसने टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की और कसीर तादाद में वहाँ पर अपनी फ़ौज मुतय्यन कर दी। इस सूरत हाल के बाद भारत ने कश्मीर को अपना अटूट अंग करार देते हुए बाकायदा जो है इस्तिस्वाब राय से साफ इनकार कर दिया। इस तरह मसला कश्मीर जो है वो अब तक हल तलब है और कश्मीर की खूबसूरत वादी जो है वो ज़ालिमों के दस्ते नगर में है और उन्होंने अपनी फ़ौज मुतय्यन करके उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। अब तक इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी कश्मीरियों को उनका हक़ नहीं दिया जा सका, बल्कि भारत जो है वो कश्मीरियों पर मुसलसल जुल्म व सितम जो है वो तोड़े हुए है, मुसलसल जुल्म व सितम किए हैं और बहुत से जो हैं कश्मीरी अपनी
कश्मीरी मुजाहिदीन अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और शहादत का रुतबा पा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो कश्मीरी हैं उनके अज़म में बिल्कुल भी रुकावट नहीं आई, उनके अज़म में बिल्कुल कमी नहीं आई, बल्कि वो मुसलसल जो हैं वो कश्मीर को भारत से आज़ाद कराने की कोशिश में हैं। इस तरह बेटा आज हमारा टॉपिक था मसला कश्मीर की इब्तिदा और इर्तिका। तो आपने इसको क्वेश्चन है आपका मसला कश्मीर की इब्तिदा और इर्तिका पर नोट लिखें या मसला कश्मीर पर नोट लिखें। तो आपने ये टॉपिक आप सारा राइट करना है जैसा कि हमने डिस्कस किया है। रफ नोटबुक पर इसको राइट करना है और उसके बाद